गाली सुनाओगे तो, डीजे की आवाज सुनाओगे तो, गाली सुनाओगे तो, क्योंकि बच्चे का जहन सारे कागज की तरह होता है, जो छापोगे वो छप जाएगा। आओ जरा देखो कैसा कैसा छपता है। वाले अल्लाह साहब जिंदा रहे इसके ताल्लुक से पुलिस ने मशीद डाली। फिर आओ जरा थोड़ा सा मैं भी बताऊं, वो से पाक की शान देखे, हुजूर वो से पाक है। आपकी वालदा फरमाती है कि मैंने अपने बेटे अब्दुल कादिर को कभी भी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। कैसा तैयब ताहिर दूध था, कैसा पाकीज़ा दूध था। एक उससे पाक की माँ है कि अपने बच्चे को दूध पिला रही है, कुरान पाक की तिलावत करके पिला रही है, ये मुझे पाक पढ़ करके पिला रही है, कुरान पाक पढ़ करके पिला रही है। आज की माओ का हाल क्या है? आज की माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही है, गालियाँ बक रही है, अपने बच्चे को दूध पिला रही है, मुखल्लसात कर रही है, अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तेरी मेरी चुगली कर रही है, गीबत कर रही है, सीधी में घरों में नजर आ रही है। और वही बच्चा जवान होने के बाद, बड़ा होने के बाद माँ को गालियाँ बकता है, माँ को ठोकरे मारता है, माँ बाप परेशान होते हैं, मेरा लाल बिगड़ गया, मेरा बेटा बिगड़ गया। अपने कहते अल्लाह मज़ाहिर से तावीज़ दे दो, अल्लाह मुश्किल से सलाम तावीज़ दे दो। मैं कहता हूँ इस्लाम की शहज़ादियों, ए फातिमा की बादियों, खुदा की कसम तुम भी अपने बच्चों की परवरिश शरीयत के मुताबिक करो। तुम्हारा बच्चा तो तुम्हें गालियाँ देगा, बल्कि तुम्हारे कदम चूमने की इबादत समझेगा। शर्त ये है कि अपने बच्चों की परवरिश शरीयत के मुताबिक तो करो। इसलिए बच्चे का जहन सादे कागज की तरह होता है, जो छापोगे वो छप जाएगा। यही वो से पाक है। मकतब में गए पढ़ने के लिए, पहला पारा मुकम्मल किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया। एक रिवायत के मुताबिक 18 पारे और एक रिवायत के मुताबिक 15 पारे हमने पूरे कर लिए। आप जो साहब में हालत थे, कहते थे कि अब्दुल कादिर मेरी समझ में नहीं आता, तुम मुझसे पढ़ने आए हो, मुझे पढ़ाने के लिए आए हो। बेटा तुमने कहां से याद कर लिए? हुजूर अपने शिकने मादर में था, अपनी माँ के पेट में था। मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी। मेरी माँ जब झाड़ू लगाती, बर्तन मांजती, घर की सफाई करती, खाना बनाती, कुरान पाक की तिलावत किया करती थी। मैं अपनी माँ की शक्ल में सुनते थे, उसको याद कर लिया था। यह शान मुसलमानों, जो छापोगे वो छप जाएगा। इसलिए मुसलमानों आपको गुजारिश है अपने बच्चों को कुरान पाक की तारीफ सिखाए। बच्चा अपने बच्चों को कलमा तैयबा पढ़ना सिखाए, अल्लाह का नाम सिखाए, तो तुम्हें पाक कुरान सिखाए। यार ये कोई नहीं करता। आज हालात तो ये है, अच्छा बेटा पैदा हो गया तो सब खुश हो जाएंगे, दादा भी खुश, पोता और भाई भी खुश, चचा भी खुश। लेकिन अगर बेटी पैदा हो गई तो ऐसा लगता है जैसे किसी से रूह निकल गई हो। आज देखो बेटी को मायूस समझाया जाने लगा, ये बेटियां हैं, ये वो बेटियां हैं जिनकी रहमत जिनके कदमों के नीचे रहमत का खजाना जारी कर दिया जाता है। आखिर कायनात ने फरमाया जिसमें जो बेटियां हो, 3 बेटियां हो, सही तालीम और तरबियत के बाद सही जगह उनका निकाह कर दे। आखिर शाद फरमाते हैं जन्नत में मेरे साथ उस तरीके से रहेगा। दोनों उंगलियां मिलाई, फरमाया जन्नत में मेरे साथ इस तरीके से रहेगा। सहाबे के रसूलुल्लाह जिसकी एक बेटी 2 बेटे हो, फरमाया वो भी ऐसे रहेगा, और जिसकी एक हो वो भी ऐसे रहेगा। आज मुसलमानों बेटियों को हम गलत निगाहों से देखते हैं, ये बेटियां हुआ करती है जिनके कदमों के नीचे रहमत का खजाना जारी कर दिया जाता है। यही वजह है उलमा फरमाते हैं कि जब घर के अंदर दुल्हन आए ना, दुल्हन उसके कदमों का धोवन घर के चारों कोनों में बखेर दिया जाए, इसलिए कि वो जो आती है वो रहमत का खजाना लेकर के आती है। मुसलमानों आज हमारी इसकी तरफ तवज्जो नहीं, इसलिए मुसलमानों अपनी बेटियों को अच्छी तालीम दें। और जिसकी बेटी नेक होती है उसका असर क्या होता है, बात सुना उसके बाद में तकलीफ कर रहा हो। आओ जरा देखो, वो देखो शहर रसूल है, शहर रसूल में एक सहाबी जिनका नाम अब्दुल रहमान था, वो जब मैंने शादी को हुए इधर जंग के ऐलान हुआ, जिहाद के ऐलान हुआ, बीवी से जाने की कहा मेरे शरीके हयात मुझे इजाजत दो, मैं जंग में जाना चाहता हूँ। आंखों में आंसू आ गए बीवी के, कहा क्या तुम रोती हो? कहा मेरे सरकार सुनो, ये गम के आंसू नहीं है बल्कि खुशी के आंसू है। कहा इसलिए कि आप अगर शहीद हो गए तो मैं शहीद की बेवा कहलाऊंगी, और अगर आप वापस आ गए तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी। इतना कहा ठीक है, गाय 30,000 सर किया है, जो वापस आ गए तो ठीक, वरना इसको सदका कर देगा। चले गए, जंग लंबी चली, 27 साल जंग चली। इधर आपकी बीवी तो 19 से थी, बेटा
پیدا ہوا، بڑا حسین و جمیل بیٹا، بڑا خوبصورت بیٹا، بڑا ذہین، بڑا مائنڈیڈ بیٹا پیدا ہوا۔ آپ اس بچے کی پرورش کرتی رہی، بچے کو پڑھاتی رہی، پڑھاتے پڑھاتے اتنا پڑھایا وہ بچہ مسجد نبوی کا محدث بن گیا، مسجد نبوی کا امام بن گیا، اور جب 27 سال